अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन तथा कारक, डिक्लेरेशंस ऑफ नाउन, जेंडर, नंबर एंड केस। ओके, लिंग मतलब कि जेंडर। लिंग शब्द अंग्रेजी में जेंडर शब्द का पर्याय है। इसका सामान्य अर्थ चिन्ह या पहचान का लक्षण है। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का है, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। संस्कृत में 3 लिंग थे, पर हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। 2 लिंग है, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। इसका अर्थ है यह कि प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, जैसे घोड़ा घोड़ी, नौकर नौकरानी, शेर शेरनी आदि। ओके, यहाँ पे दिखाते हैं आपको स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। बेटा बेटी, आदमी औरत, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। ओके, लिंग के भेद 2 होते हैं, लिंग, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। ओके, पुल्लिंग मैस्कुलाइन, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग वर्ग में आते हैं। बच्चा खेल रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। ओके, ऊपर वाक्यों में आए, बच्चा तथा हवाई जहाज शब्द पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग फेमिलाइन, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं। बच्ची पढ़ रही है, रेलगाड़ी बहुत बड़ी है, तो ये वाला आएगा स्त्रीलिंग में। ऊपर वाक्य में अपनी बच्ची तथा रेलगाड़ी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। ध्यान रखिए, अप्राणीवाचक अथवा निर्जीव शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। इसकी पहचान क्रिया तथा विशेषण शब्दों के रूपों को देखकर की जा सकती है। उपयुक्त उदाहरण में हवाई जहाज उड़ रहा है, क्रिया। हवाई जहाज पुल्लिंग शब्द है क्योंकि इसे उड़ रही है तो नहीं कहा जा सकता। रेलगाड़ी बहुत बड़ी है, विशेषण। रेलगाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी पहचान विशेषण शब्द बड़ी से हुई है। रेलगाड़ी बहुत बड़ा है, यह अशुद्ध वाक्य होगा। कुछ और जाने। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सोन ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग शब्द है, परंतु इनके साथ नदी शब्द जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे सोना नदी, ब्रह्मपुत्र। लिंग की पहचान, कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तो कुछ पुल्लिंग। वैसे तो व्यवहार तथा प्रयोग के आधार पर इनकी पहचान के कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन उन नियमों में कुछ शब्द अपवाद हैं। लिंग की पहचान के लिए कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। सदैव पुल्लिंग रहने वाले दिनों के नाम, महीनों के नाम, जनवरी तथा मई को छोड़कर पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, इमली को छोड़कर ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर देशों के नाम, राज्य के नाम, समुद्र के नाम आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, दांत, गला, हाथ, कान, मुंह आदि, पर कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, कलाई आदि। भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, देवनागरी आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भेड़िया, खरगोश, गेंडा, भालू, मच्छर आदि। इनके स्त्रीलिंग शब्द मादा जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे मादा भेड़िया, मादा भालू आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, चील, कोयल, छिपकली आदि। इन शब्दों को पुल्लिंग शब्द नर शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे नर मक्खी, नर चील आदि। प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कई बार कठिनाई होती है। उस समय व्याकरण व विद्वानों की सहायता ली जाती है। हमने सीखा में देखते हैं, जो शब्द पुरुष या स्त्री का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के भेद 2 होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति तथा स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध